कभी सोचा है इस पूरे ब्रह्मांड को, इस कायनात को चला कौन रहा है? हिंदू तंत्र की माने तो इसका जवाब है शक्ति। वो एक दिव्य स्त्री ऊर्जा जो हर चीज के मूल में है। तो चलिए आज हम इसी ब्रह्मांडीय शक्ति के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। चलिए सीधे एक बहुत गहरी बात से शुरू करते हैं। मैं ही तुम और तुम ही मैं हूं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक परम सत्य है। ये वो मंजिल है जहां इंसान और ब्रह्मांड के बीच का सारा फासला मिट जाता है। आज हम इसी एकता तक पहुंचने के सफर को समझने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि शक्ति की मूल अवधारणा क्या है। फिर हम उन 3 ऐतिहासिक धाराओं को देखेंगे जहां से देवी की पूजा शुरू हुई। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे काली एक प्रमुख देवी बनी, और फिर हम 10 महाविद्याओं की अद्भुत दुनिया में कदम रखेंगे। और आखिर में हम दिव्यता के इस पूरे स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं। शक्ति यानी वो कॉस्मिक पावर जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ये वो नींव है जिस पर अस्तित्व का पूरा ढांचा खड़ा है। तो असल में ये शक्ति है क्या? देखिए, इसे किसी ठहरी हुई चीज की तरह नहीं बल्कि एक लगातार बहती हुई नदी की तरह समझिए। ये वो एक्टिव, डायनामिक, हमेशा बदलती रहने वाली ऊर्जा है जो सिर्फ ब्रह्मांड को बनाती नहीं बल्कि उसे लगातार जिंदा भी रखती है, उसमें जान डालती है। ये वो धड़कन है जिसके बिना कुछ भी नहीं है। अब यहीं पे एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। तंत्र में शक्ति को एक और नाम दिया गया है, महामाया, जिसका मतलब है महान भ्रम। ये एक तरह का पर्दा है जो हमारी असली पहचान पर पड़ा हुआ है। इसी पर्दे की वजह से हमें ये दुनिया अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई दिखती है और हम खुद को इस ब्रह्मांडीय शक्ति से अलग महसूस करते हैं। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही मां माया का ये पर्दा हटता है, परम सत्य सामने आ जाता है। कौन सा सत्य? अरे वही जो हमने एकदम शुरू में देखा था, मैं ही तुम और तुम ही मैं हूं। मतलब साफ है, ये जो अलगाव है ये सिर्फ एक भ्रम है, और इस भ्रम के पार जाना ही तो असली ज्ञान है। तो ये तो हुई दर्शन की बात। अब जरा इतिहास में झांकते हैं। हमारा दूसरा खंड है 3 दिव्य धाराएं। चलिए देखते हैं कि देवी की पूजा की जड़ें कितनी गहरी और कहां-कहां फैली हुई हैं। हमारे जो श्रोत ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि देवी की उपासना कोई एक अकेली परंपरा नहीं थी। ये मुख्य रूप से 3 अलग अलग धाराओं से मिलकर बनी, 3 अलग अलग रास्तों से विकसित हुई, जो वक्त के साथ मिलकर एक बड़ी नदी बन गईं। ये 3 धाराएं देवी के 3 बिल्कुल अलग अलग स्वभाव को दिखाती हैं। पहली, उमा पार्वती धारा, जिसमें देवी का सौम्य, घरेलू और ममता से भरा रूप है। दूसरी, दुर्गा धारा, जिसमें वो एक महान योद्धा हैं जो ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। और तीसरी, काली धारा, देवी का एक बहुत ही प्राचीन, उग्र रूप, जिसकी कहानी आगे चलकर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। और यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। हमारा तीसरा खंड, काली का उदय, ये एक देवी के सहयोगी रूप से उठकर परम शक्ति बनने की एक असाधारण दास्तान है। देखिए, काली का सफर वाकई हैरान करने वाला है। शुरू में उनका जिक्र या तो दुर्गा के साथ आता था या फिर अग्निदेव की 7 जबानों में से एक के तौर पर। लेकिन जैसे जैसे तंत्र का विकास हुआ, काली एक स्वतंत्र और बेहद शक्तिशाली देवी के रूप में उभरी, और देखते ही देखते वो महाविद्याओं, मातृकाओं और योगिनियों के पूरे देवमंडल की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। और बात यहीं खत्म नहीं होती। काली के पंथ के साथ ही देवी तारा के 8 रूप भी जुड़ गए, जिससे उनका प्रभाव और भी कई गुना बढ़ गया। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ एक अकेली देवी की शक्ति एक पूरे तंत्र में तब्दील हो गई। अब हम इस पूरे विश्लेषण के उस हिस्से में आ गए हैं जो सबसे ज्यादा गहरा और रहस्यमयी है। वो जगह जहां देवी अपने 10 सबसे शक्तिशाली रूपों में सामने आती हैं। हमारा चौथा खंड, 10 महाविद्याएं यानी महान ज्ञान की देवियां। तंत्र साधना के रास्ते पर ज्ञान की प्राप्ति के लिए महाविद्याओं को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ये सिर्फ देवियों के अलग अलग रूप नहीं है, बल्कि ये परम सत्य तक पहुंचने के 10 अलग अलग रास्ते हैं, वास्तविकता के 10 अलग अलग चेहरे हैं। तो कौन है ये 10 महाविद्याएं? इनके नाम हैं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। हर एक नाम अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है, ज्ञान और शक्ति का एक बिल्कुल अनोखा दरवाजा। हमारे श्रोत ग्रंथ में छिन्नमस्ता का खास तौर पर जिक्र है, जिन्हें सबसे विशिष्ट और अद्भुत रूप कहा गया है।
जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये एक इशारा है कि इन देवियों के रूप हमारी आम कल्पना से कितने परे हो सकते हैं, कभी-कभी इतने चौंकाने वाले कि वो हमारी सोच की सारी हदें ही तोड़ देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि देवी के इतने सारे रूप, कुछ सौम्य, कुछ इतने उग्र, इन सब का एक साथ होने का मतलब क्या है? और यही सवाल हमें हमारे आखिरी खंड तक ले जाता है, दिव्यता का स्पेक्ट्रम। इन देवियों में दो तरह की शक्तियां एक साथ काम करती हैं, सृजनात्मक और संहारात्मक। एक तरफ देवी के वो रूप हैं जो दुनिया बनाते हैं, पालते पोसते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के वो रूप भी हैं जो हमारे भ्रम को तोड़ते हैं, बुराई को खत्म करते हैं और महाप्रलय का कारण बनते हैं। तो असल बात यह है कि ये रूप अच्छे या बुरे नहीं हैं। ये सब मिलकर जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का पूरा सर्कल दिखाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि बनाना और मिटाना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही जरूरी हैं और दोनों ही दिव्य हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दिव्यता का ये पूरा स्पेक्ट्रम, सौम्य से लेकर भयानक तक, हमें असलियत के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि दिव्यता किसी एक खांचे में बंधी नहीं है, वो हर चीज में है, जन्म में भी, मृत्यु में भी, सुंदरता में भी और भय में भी। ये असल में अस्तित्व की संपूर्णता को, उसकी टोटालिटी को स्वीकार करना।